हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हुआ क्या है, इसराइल ने लेबनान में जो यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट है, यूएन की जो पोस्ट है जो शांति स्थापित करने के लिए लेबनान में, उस पर हमला कर दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर 600 भारतीय सैनिक भी तैनात है। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर पर, जहाँ पर ये यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट है। तो इसके लिए भारत ने भी आवाज उठाई कि इनकी सुरक्षा काफी जरूरी है। ठीक है ना, तो इसराइल को ये देखना पड़ेगा, इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा भारतीय की सुरक्षा की। तो भारत ने भी ऐसा कहा है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करें, यहाँ पर इमेज देखिए। ठीक है, ये इमेज किसकी, यहाँ पर जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, ठीक है, और जो ईरान के विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, तो यहाँ पर उन्होंने मुलाकात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो ईरान के जो तेल भंडार है उस पर हमला ना हो, इसको लेकर बात की है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अमेरिका बार बार इसराइल को ये कह रहा है कि जो उसके परमाणु ठिकाने हैं और जो उसके तेल भंडार है उस पर हमला ना करे। ठीक है ना, ऐसा बार बार अमेरिका इसराइल को कह रहा है, बाइडन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दबाव बना रहे हैं किस पर? अमेरिका पर, कि ऐसा ना हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए बार बार क्या है, अमेरिका मना कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का ये रीज़न है। इसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और यहाँ पर लेबनान में जो यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट है, इसका क्या विवाद है इजराइल और यूएन के बीच का, इसको भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ध्यान से और इत्मीनान से देखना। चलिए बात करते हैं। ये वो इमेज है जब क्या है, लेबनान में हमला किया गया था, ठीक है, इसराइल के द्वारा, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए। तो देख सकते हो, ठीक है, जब हमला किया गया यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट पर, तो जब ये हालात हुए थे। ठीक है, तो इसमें 210 से घायल हो गए। ठीक है, और जो यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, जो कि क्या यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट है, यहाँ पर वो बताऊंगा कौन से दिन का स्थापना कब हुई। तो इसके लेके इजराइल लेबनान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक ब्लू लाइन बनाई गई है। ठीक है, और ये भारत के भी के 600 सैनिक तैनात हैं। ठीक है ना, जो यूएन का ये पीस कीपिंग मिशन है ना, तो इसके तहत जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग पोस्ट को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, बॉर्डर पर है। ठीक है ना, तो इसराइल लेबनान बॉर्डर पर है, ये ब्लू लाइन बनाई गई है। और यहाँ पर 600 भारतीय सैनिक है, आपको बताया। यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर हमला किया गया, ये गुरुवार की बात है, जब हमला किया गया तो यहाँ पर भारत ने भी चिंता जाहिर की। ठीक है, और यहाँ पर विदेश मंत्रालय जो है भारत का जो विदेश मंत्रालय, उसने भी यही कहा कि शुक्रवार को कहा है, ठीक है ना, ये कि ब्लू लाइन पर जो बिगड़ते हालात हैं, ठीक है, तो इसको क्या मॉनिटर कर रहा है, और पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ मुख्य बात है जो आपको हमको बतानी है। और इसी के बाद क्या हुआ है कि जो इटली है, फ्रांस है, इंडोनेशिया जैसे कई देश है, उसने उन्होंने क्या इसराइल से जवाब मांगा है। ठीक है ना, वहीं भारत में जो इसराइल के राजदूत हैं, ठीक है ना, हर राज्य में, सॉरी, हर देश में क्या होते हैं, राजदूत होते हैं। ठीक है, हर देश के। तो भारत में जो इसराइल के राजदूत हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, रयूवेन अजार, उन्होंने कहा कि जो हिजबुल्ला है यूएन की पोस्ट की आड़ में ये कर रहा है, इसराइल पर हमले कर रहा है। ठीक है, तो जो भारत में राजदूत है इसराइल के, वो क्या कह रहे हैं, जो हिजबुल्ला है ना, वो यूएन पोस्ट की आड़ में क्या कर रहा है, इसराइल पर हमले कर रहा है। और इसराइल जो है बाकी यूएन के सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ठीक है, ऐसा किसने बोला, जो राजदूत है भारत में। ठीक है, रूवेन अजार। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि लेबनान पर, या लेबनान में यूएन और इसराइल में क्या विवाद है। ठीक है, आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेबनान और जो इसराइल बॉर्डर है, उस पर क्या 2 तरह के पीस कीपर्स तैनात हैं, यानी शांति स्थापित करने के लिए। जब हुआ है, जब लेब इससे पहले भी क्या इसराइल और लेबनान का युद्ध हो चुका है। ठीक है, जब इसको तैनात किया गया था, ठीक है, शांति के लिए पीस कीपर्स तैनात है। तो 2 तरह के पीस कीपर्स तैनात है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इनमें से एक का नाम क्या, यूनाइटेड नेशंस इंट्रीम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं यूएन आई फिल। ठीक है, यूनिफिल भी कह देते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंट्रीम फोर्स इन लेबनान। और दूसरी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डिस एंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ठीक है ना, तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यूनिफिल है और एक अंडोफ है। ठीक है, UNDOF, ये ध्यान रखना। तो इसराइल ने क्या, लेबनान में 1 अक्टूबर को जमीनी घुसपैठ कर दी थी। ठीक है, आपको मैंने बताया था। आप अगर चैनल से जुड़े हो तो आप लोग, आपको पता है। और इसके बाद इसराइल ने क्या, यूएन की पीस कीपर्स को दक्षिणी लेबनान से हटने को कहा था। ठीक है, जो इसराइल ने, जब वो इसराइल ने लेबनान में एंट्री कर दी, ठीक है, जमीनी घुसपैठ शुरू कर दी, तो इसराइल ने यूएन को, जो पीस कीपर्स है ना, दक्षिणी लेबनान से हटने के लिए कहा था। लेकिन यूएन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, वो ऐसा उसने मना कर दिया, वो नहीं हटाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और यूएन ने आरोप लगाया कि जो इजराइल ने 24 घंटों में लगातार के उनके बेस को निशाना बनाया है। ठीक है ना, जो लेबनान के अंदर है। तो इजरायली सैनिकों ने जानबूझ करके जो यूनिफिल के दो और बेस पर कैमरा और जो लाइट्स है उस पर गोलियां चलाई हैं। ठीक है, जो कैमरा और जो लाइट्स है वहाँ पर
पर हमला करा, ठीक है। बाकी जो इजरायली सेना ने कहा कि टैंक से हमला करने से पहले उन्होंने यूएन के जो पीस कीपिंग सदस्य हैं उनको सुरक्षित जगह चले जाने की वार्निंग दी थी, ठीक है ना, हमला करने से पहले। ऐसा किसने कहा? इजरायली सेना ने कहा। हम बात करते हैं यूएनआई फील और यूएनडीएफ का क्या इतिहास है, क्यों उनको तैनात किया गया, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं यूएनआई फील की और दोनों साथ साथ में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूएनआई एफआईएल की जो स्थापना है 1978 में की गई थी, ठीक है, 1978। और जो स्थापना की गई थी यूएनडीओफ की 1974 में की गई, ठीक है। और इस संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। और यूएनआई फिल की तैनाती कहाँ पर की गई? दक्षिणी लेबनान में की गई, जिसको इसराइल हटाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। और जो यूएनडीओएफ है इसको गोलन हाइट्स में, ठीक है, तैनात इसकी की गई। अब ये यूएनआई फिल क्यों बनी? क्योंकि इसराइल के हमले के बाद लेबनान में शांति कायम रखने के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना पहले भी लेबनान में इसराइल का हो चुका है युद्ध, तो उसके बाद इसराइल के हमले के बाद लेबनान में शांति स्थापित हो सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई। और यूएनडीओ की बात करें तो इसराइल अरब देशों के बीच जंग के बाद, ठीक है, जब इसराइल और अरब देश के बीच जंग हुई थी ना, तो उसके बाद यूएनडीओ की क्या है स्थापना की गई थी, ध्यान रखना, गोलान हाइट्स, ठीक है। और उद्देश्य क्या है दोनों का, इसकी हम बात कर ले तो एक यूएनआई फील का उद्देश्य क्या है? इसराइल लेबनान के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश करना, इसका मेन पर्पस है, उद्देश्य है, ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना भी की गई है। और यूएनडीओ का उद्देश्य है जो इसराइल और सीरिया के बीच सीज फायर है उसको बनाए रखना, ठीक है। इसराइल और जो सीरिया के बीच जो सीज फायर है, ठीक है, उसको बनाए रखना। तो ये इनके बारे में मुख्य बातें थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं इस इमेज पे, ठीक है। तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से क्या करिए? मुलाकात करिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो ये आपके राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, तो वो कौन है? ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। और बाकी जो ये कोट पैंट में आपको दिख रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ मुलाकात करी है। अब इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ईरानी तेल भंडार पर हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, ठीक है, कौन? सऊदी और कतर, ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सऊदी अरब और जो कतर है और जो यूएई जैसे जो खाड़ी देश है ईरान के तेल भंडार पर इजरायली हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, आपको मैंने बताया। और इन देशों ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ठीक है ना। इन देशों ने क्या कहा कि ईरान पर हमले के लिए ना इसराइल को अपना जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और जो पीएम क्या हुआ, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पीएम नेतन्याहू है इसराइल के, उन्होंने गुरुवार यानी कि वीरवार के दिन देश की सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ एक, ठीक है, एक मीटिंग की थी जो कि सिक्योरिटी वगैरह देखती है। तो और सीएनएन ने दावा किया था कि जो नेतन्याहू है उन्होंने बैठक में ईरान पर हमले प्लान को फाइनल करने की बात करी थी, ठीक है। इसके अंदर जो बैठक हुई थी ईरान पर हमले के प्लान को फाइनल करने की बात की थी, ठीक है। और इससे पहले जो इसराइल पीएम ने ईरान पर पलटवार के 9 अक्टूबर को भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उससे फोन पर बात की थी, बट बाइडेन ने बात फिर से दोहराया कि इसराइल को क्या अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, तो अपनी सुरक्षा वो पूरी करे। बट उसने उसको क्या एक दिन पहले बाइडेन ने ये कहा था कि इसराइल को ईरान के तेल भंडार जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। वही हम बात करें जो ट्रंप है उन्होंने क्या कहा था कि हमला करना चाहिए, ठीक है ना, वरना ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को एक, मतलब कि वर्ल्ड जो ये पूरा वर्ल्ड है जो पूरा ये युद्ध चल रहा है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगेगी कमेंट्स में बता सकते हैं। और किस विषय पर आप जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।